हाय गाइज, वेलकम टू आरजे डिजिटल। आरजे डिजिटल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में आपको डिजिटल मार्केटिंग नोट्स इन हिंदी मिलेगी। ओके, नाउ ए डेज पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और चलिए स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है, पहले हम लोग जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पॉइंट है, डिजिटल मार्केटिंग इज ए मार्केटिंग टेक्निक विच हेल्प टू प्रमोट योर बिजनेस ऑनलाइन यूजिंग डिजिटल इक्विपमेंट लाइक मोबाइल, कंप्यूटर, etc। ओके, इन हिंदी, डिजिटल मार्केटिंग एक मार्केटिंग करने की तरीका है जो हमारे बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करता है मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से। यस, आपने सही सुना। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग आपको नाम से ही लग रहा होगा मार्केटिंग। तो कैसा मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग। मतलब हम अपने बिजनेस को, अपने सर्विसेज को डिजिटल प्रमोट करते हैं, डिजिटल अवेयरनेस करते हैं, डिजिटल प्रचार करते हैं, उसे ही डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग किसके माध्यम से? कैसे? यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, वेबसाइट हो गया, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिसका हम लोग हेल्प लेते हैं, जो हम लोग धीरे धीरे हमारे टॉपिक में जानेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट है ब्रांड। यस, टर्न योर बिजनेस इनटू ब्रांड एंड प्रमोट इट वर्ल्ड वाइड। यस, आपने सही सुना, सही सुना। हमारे बिजनेस को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना और लोकल से ग्लोबल करना। यस, आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बिजनेस को बस हमारे लोकल ही कस्टमर ना जाने, बल्कि एक लोकल कस्टमर से भी आगे लोग हमारे बिजनेस को जाने, हमारे सर्विस को जाने। क्योंकि जितने लोग जानेंगे उतने हमारे कस्टमर इंक्रीज होने की चांस ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमें पता है जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है गेट मोर ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट। अब ट्रैफिक क्या होता है? नंबर ऑफ यूजर हु विजिट योर साइट। यस, मतलब आप इसका कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई वेबसाइट है, ठीक है, नया वेबसाइट है या पुराना वेबसाइट है, आप सर्विस भी बहुत अच्छे देते हो, आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा है, ठीक है, कस्टमर फ्रेंडली है, लेकिन आपके जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक नहीं आने से आपका कस्टमर, आपका यूजर, आपका ऑडियंस, आपका जो व्यापार है वो हल्का डाउन हो सकता है। उसके लिए आपको अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो भाई ट्रैफिक कैसे लाएंगे? ट्रैफिक लाने के लिए आपको अपने वेबसाइट पे एसईओ कराना पड़ेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने वेबसाइट की रैंकिंग करवानी पड़ेगी, कीवर्ड एनालिसिस करवानी पड़ेगी। बहुत ऐसे टेक्निक्स होते हैं, बहुत ऐसे फैक्टर हैं जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा वेबसाइट रैंकिंग करवाने के लिए। आपको ट्रैफिक रैंक करने के लिए ब्लॉग भी लिखना पड़ेगा, ब्लॉग भी पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अब चलिए आगे जानते हैं टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हमने डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन जान लिया, अब हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग एंड आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग। तो हम लोग इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, जो आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग में यही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग क्या है? तो प्रमोट योर बिजनेस ऑनलाइन विथ अनपेड और पेड कैंपेन। एग्जाम्पल फेसबुक, यूट्यूब, SCRP। SCRP क्या है भाई? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ओके, सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है? हमारे कैसे मैंने जो एग्जाम्पल ये वेबसाइट के बारे में बताया था, अगर आपका वेबसाइट गूगल के टॉप पेज पे आता है तो वो हमारा SCRP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिख रहा है। ठीक है ना, वो चीज़ है। अब टाइप ऑफ इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग, कितने टाइप के इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग होते हैं? तो फर्स्ट है हमारा SEO। यस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप हमें, अगर आपको ये अच्छा लग रहा होगा तो हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे सपोर्ट के लिए। ओके, सेकेंड है ACM, सर्च इंजन मार्केटिंग। थर्ड है SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। 4 है SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। 5 है PPC, पे पर क्लिक, जिसको गूगल एड्स भी कहते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, क्लासिफाइड मार्केटिंग एंड लास्ट मैसेंजर मार्केटिंग। अब ये होते क्या है इसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। चलिए, पहला था हमारा SEO। SEO क्या होता है?
गेट हायर रैंकिंग एट सर्च इंजन रिजल्ट पेज विदाउट पेइंग मनी। यस, आपने सही सुना, विदाउट पेइंग मनी। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो या डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो जाते हो, तो अगर आपने पढ़ा होगा, पढ़ेंगे हम लोग एसईओ। तो एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए नाम से लग रहा होगा, हमारा जो सर्च इंजन क्या हो गया? गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, हमारा वहीं पे तो वेबसाइट रहता है। जैसा कि मैंने पॉइंट बताया था, वेबसाइट को इंक्रीज करना, वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? तो एसईओ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है, एसईओ में हम लोग गेट हायर रैंकिंग एट सर्च इंजन रिजल्ट पेज, हमारे वेबसाइट को हायर रैंकिंग करवाते हैं, अपने वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसईओ विदाउट पेइंग मनी। का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू गूगल एल्गोरिथम, जो गूगल का एल्गोरिथम है, गूगल का रूल रेगुलेशन है, उससे हमें फॉलो करके अपने वेबसाइट को बिना पैसे पे किए हम लोग गूगल के फर्स्ट पेज पे ला सकते हैं। यस, इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। और मिनिमम 3 से 6 मंथ लगता है आज के समय में। 3 से 6 मंथ आपको गूगल के फर्स्ट पेज पे लाने पे एक अच्छे कीवर्ड से। देखिए एसईओ जो होता है ना, वो खेल होता है हमारा कीवर्ड पे। कीवर्ड क्या होता है भाई? जो यूजर गूगल पे सर्च बार में जो लिखते हैं, कैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन पटना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, तो ये सब क्या है? ये कीवर्ड है। उस कीवर्ड पे अगर हम चाहते हैं अपने वेबसाइट को रैंकिंग कराना, तो आपको पार्टिकुलर कीवर्ड पे काम करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, पार्टिकुलर कीवर्ड पे। ऐसा नहीं कि हमने वेबसाइट बना लिया और सारे कीवर्ड पे नहीं, पहले आपको 4 से 5 एक मेन पार्टिकुलर कीवर्ड रखना पड़ेगा, जो आपकी जिससे आपकी बिजनेस गूगल के टॉप पेज पे आए। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कैसे आपका एक रेस्टोरेंट का, कैसे मान लो कि आपका हैदराबाद में एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, बट उसे डिजिटल प्रेजेंस करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कैसे आपका एक कीवर्ड मैं आपको बताता हूँ, द टॉप रेस्टोरेंट इन हैदराबाद, द टेस्टी फूड रेस्टोरेंट इन हैदराबाद। अगर ये सब कीवर्ड से आपका वेबसाइट रैंक आ रहा है, तो समझिए कि बेस्ट ही बेस्ट है। अगर नहीं आ रहा तो उसके लिए आपको एसईओ करना पड़ेगा, कीवर्ड पे काम करने पड़ेगा। अब कैसे करते हैं इसको हम लोग आगे समझेंगे, ओके। सेकेंड हमारा था एसईएम। एसईएम क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग। यस, देखिए एसईओ में क्या था? बिना पैसे पेड किए हुए। इसमें क्या होता है? गेट हायर रैंकिंग एट सर्च इंजन रिजल्ट पेज विथ पेड। यस, देखिए एसईओ और एसईएम दोनों का काम वही है। दोनों का काम क्या है? आपका वेबसाइट को गूगल के टॉप पेज पे लाना, ठीक है, या टॉप रैंकिंग करवाना। एसईओ में हम लोग बिना पैसे किए हुए मेहनत करके, हार्ड वर्किंग करके खुद से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप एसईओ एक्सपर्ट पकड़ो और उससे काम करवा सकते हो, ठीक है। और उल्ट एसईओ में क्या होता है कि एसईओ में भाई हमें गूगल के मदद से हम अपने पैसे पेड करके हैं, ठीक है, पैसे पेड करके अपने गूगल पे ऐड चलवाते हैं। उसमें भी आपका कंटेंट आपका सही होना चाहिए, मार्केटिंग सही होना चाहिए, उस हिसाब से गूगल आपके टॉप पेज पे दिखाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आप गूगल ऐड का हेल्प कब तक लोगे? 1 महीना, 2 महीना, ठीक है। लेकिन आपका एसईओ रहेगा तो विदाउट पेइंग मनी आप अपने वेबसाइट को मेंटेन रख सकते हो, टॉप रैंकिंग पे रख सकते हो, ओके। थर्ड हमारा क्या था? थर्ड हमारा था एसएमओ, यस, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। जिस तरह हमने एसईओ जाना, एसईएम जाना, अब हम लोग एसएमओ जानेंगे। एसएमओ क्या होता है? इंक्रीज रीजिबिलिटी ऑफ योर आइडियल यूजर विदाउट पेइंग मनी। यस, देखिए इंक्रीज रीजिबिलिटी ऑफ योर आइडियल यूजर, यहाँ कहने का मतलब है कि जैसे एसएमओ क्या हो गया? फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया। यहाँ पे हम अपने अपने पेज को, जैसे हमारा फेसबुक पेज है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सब को हम अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे। फेसबुक का रूल रेगुलेशन के थ्रू अपने पेज को ऑप्टिमाइज करेंगे, बेस्ट पेज बनाएंगे, ठीक है ना। अब वो भी विदाउट पेइंग मनी। अगर आप ये काम कर लेते हो तो आप आज के समय में बहुत ही
मतलब आपके बिजनेस ग्रो करने की चांस रहेंगी। ओके, अब देखिए योर आइडियल यूजर कहने का मतलब होता है कि सपोज दैट आपका एक ये स्पोर्ट का बिजनेस है, ठीक है, वो स्पोर्ट, वो भी आप ब्रांडिंग कराना चाहते हो बैट बॉल क्रिकेट का, ठीक है, तो आप पार्टिकुलर वो ऐड किसे दिखाना चाहोगे जो इसमें इंटरेस्टेड हो, लाइक एक स्टूडेंट जो 15 से 20 साल 25 साल के अंदर में हो, या जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो, उसे ही ना दिखाना चाहोगे, ना कि आपको एक लेडीज़ को दिखाना चाहोगे जो हाउस वाइफ है। उसे दिखाने से कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं, फ़ायदा 0%। जैसे कि हमारा ऑफलाइन जो मार्केटिंग होता है, जिससे जस्ट लाइक आपने पेपर में ऐड चला दिया, तो क्या पेपर में ज़रूरी नहीं है कि कौन ऐड देख रहे हैं हमारा, आपको पता चलेगा क्या कि कौन ऐड दे मेरा देखा कौन नहीं देखा, नहीं। लेकिन हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में एनालाइज कर सकते हैं, आप अपना रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि हमारा ऐड किसने देखा और कितने समय देखा, और उससे आपको प्रॉफिट हो रही है या नहीं हो रही है, सारा चीज़ आप एनालाइज कर सकते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉफिट होता है हमें डिजिटल मार्केटिंग में। आपका कहीं रिपोर्ट होता है ना, रिपोर्ट एनालाइज, वो छुपेगा नहीं, किसी से नहीं छुपेगा। अगर आप किसी से करवा भी रहे हो ना, उससे भी नहीं छुपेगा। आप खुद कर रहे हो ना, आपसे भी नहीं छुपेगा। कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ, किसे दिखाना चाहिए किसे नहीं दिखाना चाहिए, एक ये चीज़ तो हो गया किसे दिखाना किसे नहीं। साथ में आप क्या बोलते हैं, ये एरिया भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और एरिया ऑप्टिमाइज़ मतलब कि अगर आपको कस्टमर 4 किलोमीटर के अंदर में ही बनाना है, तो आपका ऐड 4 किलोमीटर के अंदर में ही दिखेगा। अब फेसबुक पे ऐड दिखाना हो गया, इंस्टाग्राम, ये कैसे दिखाते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं SMM का, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, अब देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, इंक्रीज रीचेबिलिटी ऑफ योर आइडियल यूजर पेइंग मनी। यस, जैसा कि मैंने अभी आपको बता रहा था, आप फेसबुक पे ऐड चला के अपने अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को, अपने सर्विस को अवेयरनेस कर सकते हो। आपने कोई नया बिजनेस खोला, नया रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, नया कोई सर्विसेज लॉन्च की है, आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर प्रचार हो, लोग इसे जाने। देखो, जब तक जानेंगे नहीं तब तक मार्केटिंग होगा नहीं, मार्केटिंग होगा नहीं तो आपके पास कस्टमर आएंगे नहीं, कस्टमर आएंगे नहीं तो फिर हमारा सेल इंक्रीज कैसे करेगा, बात ऐसा है, ठीक है ना। तो आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं मैसेंजर मार्केटिंग। देखिए नाम से लग रहा होगा मैसेंजर मार्केटिंग, आप लोग तो व्हाट्सअप, आज के समय में व्हाट्सअप हर कोई यूज करता है भाई, जिसके पास स्मार्टफोन है समझो उसके पास व्हाट्सअप है, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप मार्केटिंग के जरिए भी बहुत अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, अवेयरनेस कर सकते हो, ठीक है। इसी को हम लोग मैसेंजर मार्केटिंग कहते हैं। अब ईमेल मार्केटिंग, यस, नाउ ए डेज वी आर यूजिंग ईमेल। ओके, तो देखो ईमेल मार्केटिंग करने से होता क्या है ना, कि हम लोग एक ना ब्रांड की तरफ लोगों को नज़र आते हैं। देखो भाई इसका ईमेल है, ये हम मेरे को ईमेल किया है, एक ब्रांड होता है, ब्रांड भी होता है, साथ में लोग हमें ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं कि नहीं मेल है तो हम, अगर ये इसका बिजनेस गलत होगा या ये हम बिजनेस प्रोवाइड गलत कर रहा होगा तो हम इस पर कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ईमेल से दो फ़ायदा होता है, एक तो आपकी ब्रांडिंग ज़्यादा हो रहे हैं और साथ में लोग आप पे विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे, क्लासिफाइड पोस्टिंग, यस, लाइक लिस्ट योर बिजनेस फॉर ए स्पेसिफिक कैटेगरी एट लोकल वेबसाइट लाइक जस्ट डायल OLX click.in। यस, हम अपने बिजनेस को, अपने सर्विसेज को ये सब पे लिस्टिंग करेंगे, ठीक है। जस्ट डायल हो गया, OLX हो गया, क्लिक इन हो गया, ये सब पे सारा जब आप ये चीज़ करोगे ना तो आपको धीरे 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 सारा चीज़ समझ में आ जाए। देखो अगर आप मेरी जितनी भी वीडियो देख लो, जितनी भी वॉइस ब्रॉडकास्टिंग में या फिर फेसबुक में रीडिंग कर लो, आप जब तक खुद से एनालाइज नहीं करोगे, खुद से बैठोगे नहीं करने के लिए, जब तक ये सब बकवास है। जो बात है क्लियर, ओके। तो आपको खुद इस फील्ड में उतर के खुद एनालाइज, खुद हार्डवर्किंग, खुद रिसर्च करना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। जब तक काम नहीं करोगे भाई कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज आप देख रहे हो, आज आप सुन रहे हो सके 2 दिन, एक अपना 2 महीना 3 महीना आप भूल जाओगे, लेकिन काम किए हुए रहोगे तो चांस कि आप ना भूलो, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात। अब देखिए अफिलिएट मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, अफिलिएट विथ अनदर बिजनेस विच हैव सेम कस्टमर लाइक होटल एंड ट्रैवलिंग एजेंसी बोथ हैव सेम कस्टमर।
यस, मेरा कहने का मतलब है, आप सुनिए एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग जैसे कि मैं मैं मैंने आप और आपका कोई, मान लीजिए कि आप और आपका कोई दोस्त एक बिजनेस है, एक का होटल का तो दूसरे का ट्रैवलिंग एजेंसी का। अगर कोई कस्टमर आपके होटल में रुकता है और वो आपसे किसी ट्रैवलिंग एजेंसी के बारे में पूछता है तो आप अपने दोस्त के पास उसे भेजेंगे। तो क्या हो रहा है, यहाँ से एफिलिएट हो रहा है। मतलब वो कस्टमर तो डायरेक्ट ट्रैवलिंग एजेंसी के पास नहीं गया था, वो होटल में गया था। होटल में जाके पूछता भाई यहाँ कोई ट्रैवलिंग एजेंसी है जो हमें यहाँ ट्रैवल करवा दे अच्छे से, तो आपने उसे रिकमेंडेड किया। जस्ट लाइक उल्टा, अगर कोई ट्रैवलिंग एजेंसी के पास जाता है, वो पूछता है कोई होटल है यहाँ पे ठहरने के लिए बेस्ट, तो आप उसे रिकमेंडेड करते हैं। तो ये दोनों को यहाँ दोनों आपस में एफिलिएट कर चुके हैं। अब चाहे एफिलिएट हो फ्री हो या फिर एक्सचेंज एफिलिएट हो या फिर पैसे से एफिलिएट हो कि भाई मैंने आपको कस्टमर दिया, आप हमको 20% दो, 5% दो, 10% दो, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस, अकॉर्डिंग टू सर्विसेज। ओके, इसे ही कहते हैं हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग। अब देखिए कंटेंट मार्केटिंग। भाई कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, राइट बेस्ट कंटेंट अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस लाइक इन यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट etc। देखिए होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। आप जो मार्केटिंग कर रहे हो ना, ये एक डिजिटल कर रहे हो, आप किसी से फेस टू फेस बैठ के नहीं कर रहे हो। आपका बात कौन कर रहा है, आपका कस्टमर एनालाइज, आपका कस्टमर कन्वर्ट कौन कर रहा है, तो आपका कंटेंट कर रहा है। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपका जो बिजनेस को इंक्रीज कर रहा है ना डिजिटल मार्केटिंग, वो कौन कर रहा है, तो कंटेंट कर रहा है। आपकी कंटेंट इतनी अच्छी है, आपकी वाकई में कंटेंट भी अच्छी है और आपकी बिजनेस भी अच्छी है। ऐसा नहीं कि आपने कंटेंट बहुत बेस्ट 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 करके लिखा और जब यूजर आते हैं आपके बिजनेस पे या सर्विसेज पे तो वहाँ बैड है, सर्विस अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के समय में ये आप जब करते हो तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। बस एक डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे कंटेंट लिखने से ही अच्छा मार्केटिंग नहीं हो जाता, आपको अच्छे कंटेंट के साथ अच्छी मार्केटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, तो ये हमारा कंटेंट मार्केटिंग है। आपको कंटेंट अच्छे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। आज के समय में कंटेंट राइटर का बहुत डिमांड है भाई, क्योंकि देखो फेसबुक है, यूट्यूब है, फिर वेबसाइट है, ब्लॉग्स हैं, कुछ तो कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ तो कुछ बोलना पड़ेगा ना। तो क्या कंटेंट ही तो है यार, ये चीज़। ओके चलिए अभी आगे स्टार्ट करते हैं। पीपीसी। भाई पीपीसी क्या है, पे पर क्लिक एड्स ऑन गूगल बाय पेड मनी। यस, जैसे कि एसएमएम में ये, यस एसएमएम तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया जिसमें फेसबुक एड्स करते हैं। उसी तरह जस्ट लाइक आपका वेबसाइट है, अगर आप वेबसाइट को प्रमोट करना चाहते हो तो फिर वही इस पीपीसी पे पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना। जस्ट लाइक आपका एसीएम है, सोशल एसएमओ, एसीएम है, सर्च इंजन मार्केटिंग। ओके, तो ये था हमारा डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और आप ये इंट्रोडक्शन तो जान गए, साथ में आपको कमांड, आपको इस पे हार्ड वर्किंग भी करना पड़ेगा। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। ओके, थैंक्स।